आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में जारी मुजाहरे के खिलाफ अर्जियों पर आज समाअत के दौरान कहा कि ये एहतजाजी मुजाहरा काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आम सड़क को रोके रखना दुरुस्त नहीं है। एहतजाज के लिए एक मुकर्ररा जगह होनी चाहिए, वरना हर कोई हर जगह मुजाहरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और समाअत की अगली तारीख 17 फरवरी तय की। दिल्ली के शाहीन बाग में 2 माह से जायद वक्त से लोग शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा सड़क बंद है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आमदोरफ्त में हो रही परेशानियों के पेश नज़र अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि शाहीन बाग में मुजाहरे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला इस वक्त किया है और दिल्ली पुलिस और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है कि वो वजह इसकी पता करें और आगे की कार्रवाई करें। एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक मुकर्ररा जगह होनी चाहिए, वरना हर कोई हर जगह मुजाहरा करने के लिए बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और इसकी अगली समाअत 17 फरवरी को तय की है। दिल्ली के शाहीन बाग में 2 माह से जायद वक्त से लोग शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली और नोएडा सड़क इस वक्त बंद हो चुकी है। इसकी वजह से लोगों को भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि एहतजाज के लिए एक मुकर्ररा जगह होनी चाहिए, वरना हर कोई हर जगह मुजाहरा करेगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इसके लिए दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया गया है और इसकी अगली समाअत सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को होनी है। SC/ST तरमीमी कानून 2018 की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली 2 दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले पर मोहर लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस एक्ट में फौरी गिरफ्तारी का कानून जारी रहेगा और इस कानून के तहत किसी शख्स को अबूरी जमानत नहीं मिलेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाया है। अदालत उस्मा ने मरकजी हुकूमत के जरिए इसके पहले के फैसले में की गई तरमीम को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की आईनी बेंच ने शबरीमला मंदिर मामले में आज हिदायत जारी की है। इसके तहत नजरसानी की अर्जी पर समाअत के दौरान कोर्ट नई मौज़ूआत भी जोड़ सकता है। कोर्ट ने आईनी बेंच के लिए 7 मामले तय किए हैं। अब 17 फरवरी से मामले की बाकायदा समाअत होगी। रिजर्वेशन के मामले पर राज्यसभा में आज मरकजी वजीर थावरचंद गहलोत 2 बजे बयान देंगे। गुलाम नबी आज़ाद, KR रागेश और सतीश चंद्र मिश्रा की जबरदस्त मुखालफत के बाद हुक्मरान पार्टी की तरफ से ऐवान के लीडर और समाजी इंसाफ और हुकूक के वजीर थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है और वो 2 बजे ऐवान में बयान देंगे। फिलहाल राज्यसभा में बजट पर बहस शुरू हो गई है। बजट का आगाज साबिक वजीर खजाना और कांग्रेस MP P चिदम्बरम ने किया। पार्लियामेंट का बजट इजलास जारी है। लोकसभा में आज बजट पर बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बजट पर बहस मुकम्मल होने के बाद जवाब देंगी। इसके साथ ही कानून साजी की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स से मुताल्लिक विवाद से विश्वास बिल भी मंजूर कराने के लिए पेश किया जा सकता है। दिल्ली इंतखाबात की वोटों की गिनती कल होगी। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए 21 मराकिज बनाए गए हैं। नीम फौजी दस्ते और दिल्ली पुलिस गिनती के मराकिज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मल्टी लेवल प्रोटेक्शन मुहैया करा रहे हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात हफ्ते के रोज हुए थे और दिल्ली के गार्गी कॉलेज में तालिबात के साथ नाजीबा सुलूक के मामले में खवातीन कमीशन ने नोटिस लिया है। खवातीन कमीशन इस मामले में मालूमात हासिल करने के लिए कॉलेज के कैंपस पहुंच गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज के सालाना फेस्टिवल के दौरान तालिबात के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। कॉलेज की तालिबात ने इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया था। कॉलेज कैंपस में नाजीबा सुलूक का ये वाकया 6 फरवरी का है।
तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।